वेलकम डियर लर्नर। आज हम एड्रेसिंग मोड के ऊपर न्यूमेरिकल एग्जांपल देखने जा रहे हैं क्योंकि एड्रेसिंग मोड में हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए थे जहां पर हमने इफेक्टिव एड्रेस पर काफ़ी जोर दिया था क्योंकि एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑपरेंड होता है। किस मेमोरी लोकेशन में ऑपरेंड स्टोर है तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम इस एड्रेसिंग मोड के न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट जिसमें कि हमारे पास ऑप कोड होता है, मोड होता है और एड्रेस होता है। ऑप कोड होता है क्या ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। मोड है यानी कौन सा मोड हम यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट, इमीडिएट या इनडायरेक्ट या अदर। एड्रेस ऑपरेंड किस लोकेशन में स्टोर है या वो इनडायरेक्ट एड्रेस में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास सीपीयू रजिस्टर है। जैसे प्रोग्राम काउंटर है, इसकी वैल्यू क्या है 200 है। रजिस्टर R1 इसकी वैल्यू 400 है। ये आपका इंडेक्स रजिस्टर है, इसकी वैल्यू है 100। ये एक्यूमुलेटर है और ये एड्रेस है और ये मेमोरी है। तो प्रोग्राम काउंटर अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है जिसका यहाँ पर आप देख सकते हो इस लोकेशन में इंस्ट्रक्शन है लोड एसी मोड और दूसरे मेमोरी लोकेशन में है एड्रेस पार्ट। तो ये क्या है हमारा टू वर्ड है ये। तो ये हमारा एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है। तो टू वर्ड में हमारे पास क्या है इंस्ट्रक्शन स्टोर है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो क्या होता है, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है। यानी ये जो एड्रेस पार्ट है वो क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस होता है। तो इस केस में जो इफेक्टिव एड्रेस है वो क्या है 500। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट मोड की बात करूँ तो ये जो एड्रेस है तो ये क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में 500। तो यहाँ पर इस एड्रेस लोकेशन में यानी यहाँ यहाँ जाकर हमारा ऑपरेंड क्या है 800। तो अब एक्यूमुलेटर में क्या आएगा 800। तो दिस इज व्हाट ऑपरेंड। तो यानी इस एड्रेस यानी ये जो एड्रेस है ये एड्रेस 500 ये किसका एड्रेस है, ये ऑपरेंड्स का एड्रेस है। तो इस 500 लोकेशन में जाकर हमने देखा यहाँ पर क्या ऑपरेंड 800। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इफेक्टिव एड्रेस एंड ऑपरेंड वैल्यू इज 800। अब हम बात करते हैं इमीडिएट मोड। तो इमीडिएट मोड में हमने डिस्कस किया था कि एक हमारे पास ऑपकोड होता है और दूसरा होता है ऑपरेंड्स। तो इसमें एड्रेस फील्ड नहीं होता है बल्कि ऑपरेंड फील्ड होता है। तो अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसमें जो इफेक्टिव एड्रेस है यानी ये क्या हो गया इंस्ट्रक्शन पार्ट। तो ये क्या हुआ ऑपकोड यानी ये ऑपकोड। ये क्या हो गया मोड यानी ये मोड। अब ये जो पार्ट है ये क्या एड्रेस यानी ये एड्रेस। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है 500। तो इसका जो इफेक्टिव एड्रेस है इसे ये क्या मान के चलेगा ऑपरेंड मान के चलेगा। तो इसका इफेक्टिव एड्रेस क्या हुआ 201 यानी ये, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है इसे वो ऑपरेंड मान के चलता और यहाँ पर क्या वैल्यू है 500। तो ये जो 500 है ये 201 लोकेशन में है और ये क्या होगा 500 ऑपरेंड्स। क्योंकि इमीडिएट में हमारे पास पहला क्या होता है ऑपकोड और दूसरा पार्ट क्या होता है ऑपरेंड्स। तो ये अब एड्रेस की तरह काम नहीं करेगा बल्कि ये क्या काम करेगा ऑपरेंड्स। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी 500। इमीडिएट मोड के लिए ये जो 500 ये क्या एक्यूमुलेटर है, लेकिन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए ये जो 500 है दिस इज व्हाट एक्चुअली इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड 800। अब हम बात करें इनडायरेक्ट मोड की तो इसमें जो एड्रेस फील्ड है वो क्या करता है एक्चुअली एक एड्रेस देता है जहां इफेक्टिव एड्रेस क्या स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अगेन मैं इसी इंस्ट्रक्शन को देखूं तो इसमें ये क्या 500। तो 500 कहाँ पॉइंट कर रहा यानी यहाँ। अब इस मेमोरी लोकेशन में क्या एक और क्या है एड्रेस है। तो ये क्या है इफेक्टिव एड्रेस है किसका ऑपरेंड का। तो ये कहाँ पॉइंट करेगा यहाँ। तो अब जो ऑपरेंड है वो कितना है 300। तो ये ऑपरेंड क्या हो गया 300 और इस ऑपरेंड का जो इफेक्टिव एड्रेस है वो क्या 800
यानी ये। तो इनडायरेक्ट मोड में जो एड्रेस पार्ट होता है दैट कंटेन another address, and that another address is actually what effective address of the operands। अगर मैं रिलेटिव मोड की बात करूं तो इसमें हम क्या करते हैं एड्रेस पार्ट प्लस वैल्यू इन पीसी। तो अगर मैं यहाँ देखूं अभी ये करंटली कहाँ पॉइंट कर रहा है यानी यहाँ। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो कहाँ है यहाँ। तो यानी जैसे इंस्ट्रक्शन को वो फेच करता है प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, तो उसके बाद जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है +1 करके इंक्रीज होती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। तो ये तो एक इंस्ट्रक्शन है पूरा 2 वर्ड का। तो जो अब अगला इंस्ट्रक्शन है वो कौन सा है 202 में। तो 202 यानी यहाँ पर आ गया पीसी वैल्यू और एड्रेस पार्ट क्या है, यहाँ पर एड्रेस पार्ट क्या 500, तो ये आ गया 500। तो 500 प्लस 202 कितना हो गया 702। तो ये जो 702 है इस एड्रेस में क्या है 325, तो ये आ गया ऑपरेंड और 702 क्या आ गया इफेक्टिव एड्रेस। अब हम बात करते हैं इंडेक्स मोड। इंडेक्स मोड में हमने डिस्कस किया क्या, एक तो एड्रेस पार्ट होता है और उस एड्रेस पार्ट के साथ हम इंडेक्स रजिस्टर में जो वैल्यू होता है उसे हम ऐड करते हैं तब जाके इफेक्टिव एड्रेस निकलता है। तो एड्रेस पार्ट हमने देखा यहाँ क्या है इस इंस्ट्रक्शन में जो कि 2 वर्ड मेमोरी लोकेशन में है ऑक्यूपाई किया हुआ। तो ये जो 500 है दिस इज व्हाट एड्रेस पार्ट प्लस जो इंडेक्स मोड है यानी कि ये। तो इसमें जो इंडेक्स रजिस्टर में वैल्यू क्या है 100, तो प्लस 100 किया तो कितना आया 600। तो दिस इज व्हाट इफेक्टिव एड्रेस यानी 600 ये, और इसके अंदर जो कंटेंट है 900 दैट इज व्हाट ऑपरेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग मोड में क्या हो रहा है कंप्यूटर अलग अलग ऑपरेंड्स को लोकेट कर रहा है। रजिस्टर मोड में क्या होता है ऑपरेंड कहाँ होता है रजिस्टर में होता है यानी R1। तो R1 क्या एक रजिस्टर है और यहाँ पर आप देखो ऑपरेंड क्या है 400। तो यहाँ पर AC क्या होगा 400। तो इस केस में नो इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस आपका यहाँ मेमोरी लोकेशन के लिए होता है। अब हम बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो अगर हम कंटेंट देखें रजिस्टर का तो उसमें क्या होता है एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स होता है। तो अगर मैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की बात करूं तो इफेक्टिव एड्रेस कितना है यहाँ पर ये क्या है 400। तो ये जो 400 है ये क्या है एक्चुअली एड्रेस ऑफ द मेमोरी। तो ये जो 400 है तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो इस 400 में क्या है 700 क्या है ऑपरेंड्स है यानी ये 700 आ गया ऑपरेंड्स कहाँ एक्यूमुलेटर में, और 400 क्या है एड्रेस है मेमोरी का। तो इस रजिस्टर में हमारे पास जो ये वैल्यू है जो कि रजिस्टर मोड के लिए एक ऑपरेंड है लेकिन रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के लिए ये क्या है एड्रेस है किसका इस ऑपरेंड का एड्रेस। तो इस ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस क्या है 400 जो कि ये है। अब हम बात करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट में क्या करते हैं जैसे ही वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं R1 प्लस हो जाता है यानी इंक्रीमेंट करता है। R1 का मतलब मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये सिमिलरली इसकी तरह ही काम करता है लेकिन इसमें इंक्रीमेंट होगा रजिस्टर की वैल्यू। तो यानी यहाँ पर जो इफेक्टिव एड्रेस है तो अभी क्या होगा ये R1 में जो वैल्यू है यानी वो, और जो AC है यानी अक्यूमुलेटर है तो उसमें वैल्यू क्या आएगा 700। लेकिन अब जो R1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 401। अब हम बात करते हैं ऑटो डिक्रीमेंट की। तो ऑटो डिक्रीमेंट क्या करता है पहले डिक्रीमेंट करता है रजिस्टर की वैल्यू को फिर वैल्यू को एक्सेस करता है। तो यहाँ पर रजिस्टर की इनिशियल वैल्यू कितनी है 400।
तो पहले क्या होगा डिक्रीमेंट यानी -1 यानी 399। तो ये जो आया है यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू वो क्या होगा 399 और ये पॉइंट कर रहा है यहाँ। तो दिस इज व्हाट इफेक्टिव एड्रेस यानी ये, और एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो क्या आएगा ऑपरेंड। तो 339 के अंदर वैल्यू क्या है 450 यानी ये 450 कहाँ आया एक्यूमुलेटर में। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल कभी कभी पूछे जाते हैं कि हमारे पास एड्रेसिंग मोड है तो उसका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो क्या होगा और एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो दैट इज व्हाट एसी कंटेंट या एसी वैल्यू। तो मान लीजिए अगर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या रजिस्टर मोड है तो उस केस में इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना होता है और एसी यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या कंटेंट है क्या वैल्यू है वो यहाँ लिखना पड़ता है। तो ये हमने आज इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक्यूमुलेटर में ऑपरेंड की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में अब क्लियर हो गया है कि जो हमने डिफरेंट एड्रेसिंग मोड डिस्कस किए थे तो वो किस तरीके से इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से एक्यूमुलेटर में ऑपरेंड्स को वैल्यू को स्टोर करते हैं या एक्सेस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।